हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में नहीं समझ आ रहा है कि इतने बड़े सिलेबस में से क्या पढ़ें कि आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच सकें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के लिमिटेड सोर्स, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें कि मार्क्स अच्छे से अच्छे आ सकें जीके जीएस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा 40 मार्क्स का जीएस का पोर्शन है, उसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपका हिस्ट्री भी आएगा, पॉलिटिक भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा, एमपी जीके भी आएगा, करंट भी आएगा, देन जियोग्राफी एंड साइंस भी आएगा। तो बहुत सारा सब्जेक्ट का वेटेज है और क्वेश्चन 40 ही होने वाले हैं। तो कैसे पढ़ना है ताकि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच सकें, ये सारी बातों की चर्चा आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं 2024-25 के बैच से मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के बैच पर हूँ और इसके पहले मैं सीआरपीएफ में 2 साल जॉब कर चुकी हूँ। और इसके ये जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया था एमपी पुलिस का, इसके पहले भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। किन्हीं कारणवश मेरा कुछ मार्क्स कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद सेकेंड अटैम्प्ट में ये मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल क्लियर हुआ था। तो मैं आप सभी को वो सारी अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी कि किन कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और किन कारणों से कैसे मैंने तैयारी की, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव किया ताकि मेरा सिलेक्शन फिर दो जगह हुआ। कुछ था जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो था जीके जीएस। सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के कारण मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा, तो उसके बाद मैंने जीके जीएस पढ़ा और किस ट्रिक से पढ़ा, क्या पढ़ा, तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जीके जीएस पढ़ने के बाद ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है जिसके कारण आप अपना अप्लाई करके आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो साथियों, जीके जीएस इम्प्रूव करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको जीके जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नज़रों के सामने से उसको गुजारेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा जीके आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी बात करते हैं आपको एमपी पुलिस के लिए कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, 60 दिन बचे हैं। 60 दिन बचे हैं, 2 महीने बाद एनी हाउ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो उन 2 महीनों में आपको जीके जीएस कैसे इम्प्रूव करना है। तो हमारे पास 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। एक जिनके पास प्रॉपर नोट्स रखे हुए हैं, तो उनको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और एक जिन्होंने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए हैं जीके जीएस के, मेरे जैसे, उनको जीके जीएस बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है या वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके पास प्रॉपर नोट्स बने रखे हैं, आप पिछले अटैम्प्ट भी दे चुके हैं और किन्हीं कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आपको जीके जीएस कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप अपने नोट्स उठाइए, 1 महीने उन नोट्स का रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाइए। डेली टारगेट बनाइए, आपके जितने भी नोट्स में 60 क्वेश्चन हैं, 60 पेजेस हैं या फिर जितने भी पेजेस हैं, उनको 30 दिन से डिवाइड कीजिए। पर डे 4 से 5 पेज पढ़ते जाइए और अगले दिन नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस जो आपने 4-5 पेज पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट्स में ऐसे ही करना है, जो भी आपके नोट्स रखे हैं उनको आपको रिवाइज करना है। देन उसके बाद शाम को आपको एक टेस्ट भी देना है। टेस्ट में आपको ये समझ आएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं बन रहा, आपसे करंट का नहीं बन रहा है, आपसे हिस्ट्री का नहीं बन रहा, तो आपसे जिस भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन नहीं बन रहा है आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर आप 30 दिन ये कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 20 डेज़ आप फिर से रिवीजन का डालिए, फिर उसके बाद 10 दिन फिर से रिवीजन कीजिए। जब आपका एग्ज़ाम आएगा डेफिनेटली आप कि जीके इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आप कोई सा भी क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व करेंगे या देखते ही चुटकियों में आप टिक करेंगे कि हाँ इसका तो ये आंसर है। और आप सभी को बता दूं कि जो आपके नोट्स हैं उनकी स्कैन टेक्निक से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। उसको एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, फिर उसके बाद उसको बंद करके मन में रिवाइज़ कीजिए कि हाँ ये इधर था, ये इधर था, ये इधर था। इस टाइप से आप स्कैन टेक्निक के कारण पढ़ेंगे, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे या फिर जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे बुक में ये वाला क्वेश्चन मेरे नोट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कट लगाया है मैंने ब्लैक पेन से, जो लिखा था उसके बाजू में ये वाला आंसर है। आपको
याद आएगा, आप टिक करेंगे, आपका वो आंसर सही होगा। तो ये आप स्कैन टेक्निक है, इसका यूज़ अपनी पढ़ाई में कीजिए। जीके जीएस में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अभी बात करते हैं जो स्टूडेंट्स जिनके पास नोट्स नहीं है या उन्होंने अभी तक कोई भी सोर्सेज से नोट्स नहीं बनाए हैं और वो जीके जीएस पढ़ते हैं कभी किसी बुक से कभी किसी बुक से, तो सबसे पहले आपको कभी कोई बुक बंद करना होगा। आप पर्टिकुलर एक बुक पकड़िए, कम टाइम बचा है, लिमिटेड सोर्स रखिए। ज़्यादा सोर्स रखेंगे तो आप खुद डिस्टर्ब होंगे कि आपको यहाँ से पढ़ना है कि वहाँ से पढ़ना है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है। आपको ये नहीं सोचना है सारे बुक्स अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं। आपको किसी एक बुक को पकड़ना है, डेली पढ़ते जाइए और डेली जो पढ़ रहे हैं अगले दिन उसका पिछले वाले दिन का रिवीजन कीजिए, 5-10 मिनट रिवीजन कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप नया टॉपिक स्टार्ट कीजिए। देन आपको भी टेस्ट लगाते जाना है, टेक्स्ट बुक से आप टेस्ट लगा सकते हैं। और जो भी सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी के हो चाहे पॉलिटी हिस्ट्री हो, तो उनका रिवीजन कीजिए। और आपको रिवीजन करना है और एक नोटबुक बनानी है, मिस्टेक नोटबुक। एक पतली सी एक नोटबुक बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो उनके लिख लीजिए। चैप्टर लिख लीजिए कि हाँ आज मेरा प्रकाश से या फिर ध्वनि से, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, तो वाद्य यंत्र से, तो करंट अफेयर से ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उनका पूरा रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि आपका करंट अफेयर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से या फिर कोई योजना से नया गलत हुआ है तो आप पूरी योजनाएं लिख लीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। आगे से कोई भी योजना का क्वेश्चन आएगा आपसे गलत नहीं होगा। तो आप ऐसे ही अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़ते रहिए। जीके जीएस बड़ा होता है बट उसको सबसे ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ दोस्त लोग मेरे को करंट अफेयर्स का भी पूछ रहे थे, करंट कैसे पढ़ना है। तो कोई भी आप एक चैनल पकड़ लीजिए, वहाँ से 20 से 25 मिनट का वीडियो देखिए। यदि आप कुमार गौरव सर से पढ़ते हैं तो उनका वीडियो काफ़ी लंबा होता है, 1 से 1.5 घंटे का, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और यदि आपको टाइम कम मिलता है तो आप उनकी पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं, बट रिवीजन पढ़ सकते हैं, बट आपको रिवीजन ज़रूरी होगा। जब आप अगले दिन पढ़ेंगे पीडीएफ तो जो पिछले दिन का करंट है उसको आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पूरा भूल जाएंगे। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप रिवीजन करते रहिए और पीडीएफ से भी पढ़ते रहिए करंट अफेयर। और मंथली जो वीडियोज़ आते हैं कोई से भी चैनल पर आप सर्च कर लीजिए, बहुत सारे करंट अफेयर के चैनल हैं। मंथली वीडियो एक लिखते जाइए अपने नोट्स में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। 2 महीने ही बचे हैं, जीके जीएस बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो सभी का स्ट्रांग होता है। जीके जीएस में आप ये सोचते हैं कि इतना सारा सिलेबस है मैं कैसे पढ़ूंगा, बट सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आनी है आप मेरे को ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और आपके जो भी साथी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि एमपी पुलिस की इस जर्नी में मैं आपके साथ लास्ट तक, बोले तो सिलेक्शन तक रहने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत।